खामोशी का साया, किस्त नंबर 1। एक भयानक मोहब्बत और इंतकाम की दास्तान। रात के 11:30 बजे का वक्त था। लाहौर शहर के पुराने हिस्से की एक सुनसान गली में बारिश के बाद हवा में नमी और मिट्टी की मिली जली खुशबू फैली हुई थी। गली के आखिर में एक पुराना वीरान हवेली नुमा मकान खड़ा था। लकड़ी का भारी गेट जो आधा टूटा हुआ था, हल्की हवा चलने पर खुद ब खुद चरचराने लगता। हिरा, जो एक फ्रीलांसर फोटोग्राफर थी, एक नए प्रोजेक्ट के लिए पुराने लाहौर के वीरान मकामात की तस्वीरें खींच रही थी। इसने कैमरा कंधे पर डाला और गेट के करीब पहुंची। गेट पर पुरानी जंजीर लटक रही थी, जिस पर जंग और बारिश का पानी जमी हुई कीचड़ की तरह चिपका था। वो अपने आप से बोली, ये जगह तो कमाल की है, अगर यहाँ से अच्छा शॉट ले लिया तो पूरा प्रोजेक्ट हिट हो जाएगा। गेट के अंदर झांका तो रोशनी का एक हल्का सा झमाका अंदर से झुलका। वो चौंकी, ये तो वीरान जगह है, रोशनी कहाँ से आई? उसी लम्हे गेट के पीछे किसी के चलने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज बिल्कुल सुस्त थी, जैसे नंगे पांव कोई गीली जमीन पर चल रहा हो। हिरा ने हिम्मत करके गेट को धकेल दिया। जंजीर चरचराती हुई नीचे गिरी और गेट आधा खोल गया। अंदर सहन में बारिश का पानी जमी हुई कीचड़ में बदल चुका था। दीवारों पर नमी के निशानात और बेल बूटे रेंग रहे थे। इसने कैमरा ऑन किया और तस्वीर लेने लगी, लेकिन जैसे ही पहला फ्लैश हुआ, कैमरे के डिस्प्ले पर एक दोहंदला सा साया नजर आया। तस्वीर में एक लंबा दोहंदला इंसान खड़ा था, जबकि सामने कोई नहीं था। कमाल है, ये कैमरा की लाइट का इफेक्ट होगा, हिरा ने खुद को तसल्ली दी, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। अचानक ऊपर से एक नरम मगर सर्द सरगोशी गूंजी, यहाँ तुम अकेली नहीं हो। हिरा ने ऊपर देखा। बालकोनी पर एक नौजवान मर्द खड़ा था। चेहरा हद से ज्यादा पुरकशिश, मगर आंखों में अजीब सी सुनहरी चमक। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मुस्कुराहट सुकून नहीं, खौफ दे रही थी। हिरा ने कहा, आप कौन हैं? यहाँ रहते हैं क्या? वो आहिस्ता से बोला, मेरा नाम रेयान है, और नहीं, मैं यहाँ रहता नहीं, मैं यहाँ फंस गया हूँ। हिरा कुछ बोलती उससे पहले ही वो दोहिंग में तहलील हो गया। दिल की धड़कन कानों में सुनाई देने लगी। अगली सुबह हिरा अपने लैपटॉप पर तस्वीरें देख रही थी। इस रात खींची गई हर तस्वीर में रेयान का चेहरा वाज़ेह था, हालांकि उसने सिर्फ एक लम्हा उसे देखा था। ज्यादा चौंका देने वाली बात यह थी कि बाज़ तस्वीरों में रेयान के पीछे साए जैसे इंसान खड़े थे, आंखों में सुर्ख रोशनी के साथ। उसी वक्त इसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, इस हवेली से दूर रहो, वरना तुम भी वापस नहीं आओगी। हिरा ने मैसेज नजरअंदाज किया, लेकिन दिल में अजीब सा खौफ बैठ गया। 2 दिन बाद रात के वक्त हिरा एक दोस्त की सालगिरह से वापस आ रही थी। सड़क सुनसान थी और बारिश की बूंदें फिर से गिरने लगे। एक मोड़ पर गाड़ी ने हल्का सा झटका लिया, टायर पंक्चर हो गया। इसने गाड़ी रोकी और नीचे उतरकर टायर देखने लगी। पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। कौन है? उसने जोर से पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। अचानक सड़क के दूसरी तरफ दोहिंग में से रेयान नमूदार हुआ। इसके कपड़े बारिश में भीगे हुए थे, मगर चेहरे पर वही पुरस्कार मुस्कुराहट। रेयान, मैंने कहा था तुम यहाँ अकेली नहीं हो, तुम्हारी हिफाजत करने वाला कोई है। हिरा, तुम इंसान हो या किया हो? रेयान ने लम्हे भर को खामोशी इख्तियार की, फिर कहा, मैं इंसान था, अब नहीं हूँ। बारिश तेज हो गई और इस लम्हे हिरा के पीछे एक अजीब सी सरगोशी उभरी। जब वो मुड़ी तो एक सियाह दोहंदला साया बिल्कुल उसके करीब खड़ा था। आंखें सुर्ख अनगारों की तरह और हाथ लंबे नोकीले नाखूनों जैसे। रेयान तेजी से आगे बढ़ा और इस साये के सामने आ गया। साया गुस्से से गराया, ये तुम्हारी नहीं है रेयान, उसे छोड़ दो। रेयान, ये अब मेरे साथ है। साया दोहिंग में गायब हो गया, लेकिन हवा में बोसीदा मिट्टी और खून की बो बाकी रह गई। हिरा ने लरजती आवाज में पूछा, ये सब किया है? रेयान, ये मेरे माजी का कैद खाना है और अब तुम भी इसका हिस्सा बन चुकी हो।
बारिश में दोनों खामोश खड़े रहे। हिरा के जहन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, मैं किस दलदल में कदम रख चुकी हूँ। किस्त 1 का इख्तिताम। अगली किस्त में इंकिशाफ होगा कि रेयान असल में कौन था। अगर आपको लगता है कि ये कहानी यहीं ख़त्म हो गई है तो आप गलत हैं। रेयान और हिरा की ये दास्तान अभी शुरू हुई है। अगली किस्त में जानिए कौन सी ऐसी ताकत है जो इस हवेली में कैद है और क्यों ये किसी को जिंदा वापस नहीं जाने देती। अगर आप ये राज सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें, क्योंकि सच सिर्फ वही सुन पाता है जो तैयार होता है।